हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्रिक्स एंड नोट्स। आज हम करेंगे फैक्टर के सभी टाइप्स के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। फैक्टर के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले आपको उस नंबर के प्राइम फैक्टर पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टर जैसे कि 12 नंबर है, 12 के प्राइम फैक्टर्स होंगे। 12 2 के टेबल पे 6 पर जाता है, उससे देन टेबल पे 3 पे जाता है 3। तो ये इसके 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स की प्लेस पर अगर ऐसे लिखोगे तो ये गलत होगा। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है, प्राइम फैक्टर होता है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके टेबल पर ये नंबर आता है। करेक्ट मेथड होता है ऐसे लिखना। फैक्टर चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के रूल्स। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ 500। 500 के फैक्टर्स होते हैं 500 के फैक्टर्स होते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब आपको क्वेश्चन आ जाता है टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना। तो फैक्टर्स का मतलब होता है कि जैसे गिवन नंबर है वो किस किस के टेबल पर आता है। जैसे 1 के टेबल पे 505 पर आता है, 2 के टेबल पे 250 पर आता है। सो ना 500 तक इसको चेक करोगे। इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करोगे, आप डायरेक्ट रूल करोगे इसके लिए। टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने के लिए आपने जो 500 के फैक्टर्स हैं उनकी जो पावर होती है उसमें 1 प्लस कर दोगे और उनको मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे 2 की पावर 2 है तो क्या हो गया 3, और ये पावर है 3 तो मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आता है 12। ये हमारे हैं टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स। तो इसमें हमारे नंबर के फैक्टर्स हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। तो इवन टोटल नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए इवन नंबर की पावर चेंज नहीं होगी और बाकी जो ऑड नंबर्स होंगे उनकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा टोटल नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स के लिए हमने इवन पावर नहीं लेनी, जो ऑड नंबर्स की बस ऑड नंबर की पावर को ही लेंगे। ऑड नंबर है 5 की पावर में 1 ऐड कर देंगे तो 4 आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर। इसमें आप पावर में कुछ चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट पावर को ऐड करेंगे और आंसर दे देंगे। तो क्या नंबर्स की पावर्स हैं 2 + 3 5 आंसर है। अगर आपको अपने बेसिक रूल चेक करना है तो टोटल नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर को जब ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के इक्वल आ जाएगा। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ये नंबर लिया है मैंने, इसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स पहले ही निकाल लिए हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर के लिए आपको सभी के पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 की पावर में 1 ऐड किया 4, 2 की पावर में 1 ऐड किया 3, 5 की पावर 2 में 1 ऐड किया 3 और 11 की पावर में 1 ऐड किया 3। तो इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स निकालना। तो इवन फैक्टर निकालने के लिए हम इवन नंबर की पावर में चेंज नहीं करते, तो इवन नंबर बस यही है तो इसकी पावर में चेंज नहीं करते, बाकी सब की पावर में हम 1 इंक्लूड कर देंगे तो ये पावर हो जाएंगी इतनी। आंसर आ जाएगा हमारा 108। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स निकालना। ऑड फैक्टर्स में हम ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए हम इवन नंबर की पावर को नहीं लेते और ऑड नंबर की पावर में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाता है 3 × 4 × 3। क्योंकि 3 ऑड नंबर है, इसकी पावर 2 है तो +1 3 आ गया। 5 ऑड नंबर है, इसकी पावर 3 है तो 4 आ गया। 11 ऑड नंबर है, इसकी पावर 2 है तो 3 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 36। नेक्स्ट हमारा है टोटल नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर में हमने जो भी फैक्टर्स की पावर गिवन है उन सबको ऐड कर देना होता है। तो ये आ जाएगा 3 + 2 + 3 + 2 आंसर है हमारा 10। मैं एग्जांपल ले रही हूँ 100 के फैक्टर्स होते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए आपको
जो भी नंबर्स हैं उनकी पावर्स को लेना है। जैसे 2 है, 2 की पावर 2 तक है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इन सब को ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट नंबर की पावर से। ऐसे मीन्स कि जो ब्रेसेस के अंदर है वो प्लस होंगे और जो बाहर है आंसर्स मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आंसर आएगा 2 की पावर 0 है 1, आंसर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 प्लस 25, तो ये आ जाता है हमारा 7 मल्टीप्लाई 31 आएगा 217। और इसका सम ऑफ इवन नंबर्स निकालने के लिए बस आपको जो ये इवन नंबर है उसका फर्स्ट वाला नहीं लेना। मीन्स कि इवन नंबर में आपने जो भी इवन नंबर होंगे उनकी ज़ीरो वाली पावर नहीं लेनी, बाकी ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। तो आंसर इसका आ जाएगा 2 + 4 1 5 + 25 इसका आंसर आ जाएगा 186। अब हम करें सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स में सिमिलरली हमने इवन नंबर्स नहीं लेना, ऑड नंबर ही लेने हैं। ऑड नंबर में 5 है सिर्फ, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, तो ये आंसर आ जाता है 31। सॉल्व करें। सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स में ये जो फैक्टर्स हैं उनके बेस को ही हमने ऐड करना है। 2 + 5 = 7 आंसर। अभी मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, इसके टोटल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन पेपर में, तो ये सही क्वेश्चन नहीं है। पहले इसको आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 6 भी आगे फैक्टर्स बनते हैं, 6 के भी और 9 के भी बनते हैं। तो इसको पहले करेक्ट करोगे तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, पावर सेम आएगी 7 प्राइम फैक्टर है। 9 का होता है 3 की पावर 2 और दिस, तो ये हो गया। तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, 3 की पावर 3, 7 की पावर 3 और 2 3 ज़ा 6, तो 3 की पावर 6। अब इन दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 और 6 9, तो 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई है। अब ये आपका प्रॉपर फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, टोटल फैक्टर्स निकाल। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स का रूल लगेगा। सभी फैक्टर्स की पावर में 1 1 ऐड होगा। 3 + 1 4 मल्टीप्लाई 9 + 1 10 मल्टीप्लाइज 3 + 1 4, तो ये आंसर आ जाता है 160। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। थैंक